गांव देहात की तरक्की को सही फाल में मनाने का अहादा। और अगर इस सिलसिले में हम देखें तो मनोज सिन्हा का शेखपुरा का दौरा, और ना कि 3 टायर सिस्टम बल्कि आम लोगों तक जो ये रसाई है इसकी, जो पंचायत और जो भी यहाँ पर 3 टायर सिस्टम है उसको फाल बनाने के लिए यहाँ पर उनकी संजीदा कोशिश और सरकार की भी दिखी जा सकती है। और उन्होंने इसमें यही कहा कि ग्रास रूट लेवल तक पहुँचना है और उनके अफसर अब खुद जो है उनके पास पहुँचते हैं। तो ये एक अच्छा निज़ाम है पंचायत का जिसको कि एम्पावर किया जा रहा है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। नौजवान मित्रों, बैक टू विलेज कार्यक्रम मुझे लगता है कि ये विकास, जन भागीदारी और जन जागृति का एक महाउत्सव है। आप देखेंगे कि लोक सेवा हमारे देश की परंपरा में रही है और पंचायत ही एक ऐसा माध्यम है जिससे सुविधाएं हर घर तक, हर नागरिक तक पहुंचाई जा सकती है। आम नागरिकों के दरवाजे तक डिलीवरेबल्स पहुंचाने के साथ साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन के आज लगभग 5,000 अधिकारी पूरे यूटी में इस काम में लगे हुए हैं। सीनियर मोस्ट से लेकर के और हर स्तर के हमारे अधिकारी इस काम में लगे हैं। गोल्डन हेल्थ कार्ड लगभग 80% सैचुरेशन हो गया है, 20% लोगों को नहीं मिला। अब इसमें आपका एक पैसा नहीं लगना। ये कोशिश की जा रही है कि इस बार हर व्यक्ति को, हर परिवार को गोल्डन कार्ड मिल जाए। भगवान न करे किसी के घर में कोई बीमार पड़े, लेकिन अगर बीमार पड़े तो 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा प्रशासन ने उपलब्ध कराई। लैंड पासबुक, अब ये सबसे बड़ी समस्या जम्मू कश्मीर की है। अगर महाभारत का थोड़ा भी किसी ने ध्यान किया होगा या महाभारत के बारे में थोड़ी जानकारी होगी तो एक कभी मैंने पढ़ा था कि अगर लैंड रिकॉर्ड सही रहा होता तो महाभारत नहीं होता, कौरवों में और पांडवों में युद्ध नहीं होता, क्योंकि विवाद केवल 5 गांव का था। और भगवान श्री कृष्ण के पास अगर सही रिकॉर्ड रहता तो वो युद्ध टाला जा सकता। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में भी लैंड रिकॉर्ड ऐसे थे कि सामान्य आदमी को बड़ी तकलीफ होती थी। अब 100% डिजिटाइजेशन हो गया है। हिंदी, इंग्लिश और उर्दू 3 भाषाओं में सबको पासबुक मिल जाए, इसका इंतजाम किया गया है। ऐसे ही म्यूटेशन के जो मामले ठोकर खाते थे लोग, कोशिश की जा रही है कि ये सभी सुविधाएं ऑनलाइन, ताकि आपको किसी से मिलना न पड़े, ये मिल जाए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार पर बड़ा ध्यान केंद्रित किया हम लोगों ने, क्योंकि सरकारी नौकरी की सीमाएं 1 करोड़ 30-35 लाख की आबादी में लगभग 5 लाख सरकारी कर्मचारी हमारे पास है। देश के दूसरे राज्यों से तुलना करेंगे तो काफी ज्यादा मात्रा में गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हमको मिला हुआ। फिर भी पिछले 3 वर्षों में 30,000 सरकारी नौकरियां हम लोगों ने दी और आज ही 3,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र हर जनपद में बांटने का काम पूरा कर रहे हैं। 700 लोगों को आने वाले 1 हफ्ते में और दे देंगे और जो रिक्त पद हैं उनका भी विज्ञापन कराना और जल्दी से जल्दी उन्हें भरना। एक खतरा और बढ़ा है मित्रों, ये नौजवान बच्चे इस समय गेमिंग बहुत मोबाइल लेकर के गेम खेल रहे हैं। गेम तक तो ठीक है, और मैं अभिभावकों से, गार्जियन से कहना चाहता हूं उसमें भी टाइमर लगा देने की जरूरत है। छोटे बच्चे आदी हो जा रहे हैं गेम खेलने, तो अधिकतम एक दिन में 1 घंटा खेल सके, इससे ज्यादा की अनुमति नहीं होनी चाहिए। तो अगर टाइमर हम अपने मोबाइल में सेट कर देते हैं उन बच्चे के, तो 1 घंटे से ज्यादा 24 घंटे में नहीं खेल पाएगा। ये हमको ध्यान देने की जरूरत। दूसरी बात, उसमें एक साइट है जिसमें गैम्बलिंग, जुआ खेला जाता है। एक ये नशे की तरह ये भी बीमारी यहां बढ़ रही है, इस पर प्रशासन भी तवज्जो देगा। मैं यहाँ की आवाम से भी कहना चाहता हूं कि आप भी जरा अपने बच्चे को जागरूक होकर के देखते रहिए, ये गेमिंग में कहीं उस साइट पर तो नहीं जा रहा।
ये हमें ध्यान देने की जरूरत है। पानी समितियों का गठन, अब सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर घर नल से जल पहुंचा देगी, पर्याप्त मात्रा में पानी मिले, पोर्टेबल वाटर मिले, इसकी व्यवस्था सरकार कर देगी। लेकिन इस व्यवस्था को पानी समितियों को ही चलाना है। तो हमें खुद समझना होगा गांव के लोगों को, ये हमारी जिम्मेदारी, सरकार बना करके आपको सुपुर्द कर रही है, तो भविष्य में ये चलता रहे, अभी से हमको इसकी चिंता करनी। और इस अभियान में आपके गांव का पानी पोर्टेबल स्वच्छ है कि नहीं, पीने लायक पर्याप्त पानी का इंतजाम है कि नहीं, इसकी भी व्यवस्था की जा रही। स्वच्छता पर भी काफी जोर दिया गया। अभी बापू कथा सुनने का अवसर मिलेगा या उसकी प्रदर्शनी लगाएगा, प्रदर्शनी लगाए, आप देखिए। मैंने बापू के सबसे करीब, उनके दिल के करीब स्वच्छता थी। और अगर हम अपने गांव को स्वच्छ रखेंगे तो यकीन मानिए बहुत सारी बीमारियां गंदगी के कारण आती हैं। सामान्य रूप से अगर स्वच्छता पर हम ज्यादा ध्यान देंगे, हर परिवार 5-7 हजार रुपए सालाना बचा सकता है, जो अनावश्यक दवा पर खर्च करना पड़ता है। चुने हुए प्रतिनिधियों को इंपावर करने की कोशिश प्रशासन कर रहा है। उनको लगता है कि अगर ये लोग इंपावर हो गए तो फिर हमारा काम क्या रह जाएगा। इसलिए कुछ इस तरह के बयान दे देना ताकि लोग बहकावे में आए, दूसरे देश के इशारे पर कुछ काम करना और उन लोगों को महिमा मंडित करना जो समाज के दुश्मन हैं, जिनके हाथ निरपराध लोगों के खून से सने हुए। आपको इन लोगों से सावधान रहना होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि हिंसा को निर्णायक रूप से समाप्त किया जा सकता है। आतंकवाद अब जम्मू कश्मीर में आखिरी सांस ले रहा है और उसे ऑक्सीजन देने वाले लोग और कुछ बचे हैं, उन्हें भी खत्म किया जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका भविष्य इसी में सुरक्षित है कि यहां शांति रहे। पूरी दुनिया में, पूरे देश के नौजवान किस दिशा में जा रहे हैं, और यहां कुछ लोग हैं जो नौजवानों को गुमराह करके उनके कंधे पर बंदूक लगाकर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं स्वार्थ की। इससे सावधान रहने की जरूरत है। और यहां तो कुछ लोगों को महारत हासिल है, यही उसके आदी रहे हैं। ये सुरक्षा बलों को भी भ्रमित करते हैं, आवाम को भी भ्रमित करते हैं। इनके चेहरे जो दिखते हैं वो नहीं है, इनके चेहरों को पहचानने की जरूरत है। और मैं आपको एक भरोसा देना चाहता हूं कि हम सब निश्चित रूप से ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो सामान्य जरूरतें हैं, एक सभ्य समाज की जो नागरिक आवश्यकता है, उनकी पूर्ति ठीक ढंग से की जा सके। कुछ लोग हैं जो छोटी छोटी बातों को एक जगह देख करके सेलेक्टिव ढंग से एक यहां नैरेटिव चलाने की कोशिश। आप खुद समझिए, ये आपके हित ऐसी नहीं। उन्होंने कला सीखी है और अब पूरे स्पष्ट रूप से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अब प्रशासन लाभ कुछ सीमित लोगों तक नहीं रखना चाहते, चाहे वो राजनीतिक ताकत देना हो, आर्थिक ताकत देना हो या सामाजिक ताकत देना हो। अब वो जमाना चला गया कि कुछ चंद लोगों तक ये सीमित रह जाएगा। और जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख 35 लाख लोगों को अवसर मिले, ऐसी व्यवस्था हम सब बनाना चाहते हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आइए, इसमें हमारा आप सहयोग करिए। और अब वो लोग कुछ अफवाह फैलाएंगे, ये कोशिश करेंगे जो व्यवस्था चल रही है, रोज बयान आप भी पढ़ते होंगे, जो व्यवस्था चल रही है व्यवस्था ठीक नहीं, वही व्यवस्था ठीक है जो 20 साल पहले चलती थी, 25 साल पहले चलती थी, जिसमें पता नहीं कितने बेगुनाहों का खून सड़क पर गिरता था। दुकान बंद रहती थी, स्कूल कॉलेज नहीं चलते थे, दूसरे देश के लोग यहाँ हड़ताल की कॉल देते थे और यहाँ के लोग अपना भविष्य बर्बाद करते थे। क्या ऐसी व्यवस्था जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई कर सकती है? मित्रों, आप खुद सोचिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आम नागरिक ये महसूस करने लगा
और आम नागरिक करेंगे किसी भी व्यक्ति के, किसी सामान्य नागरिक के साथ कोई दुर्व्यवहार या कोई व्यवहार प्रशासन और पुलिस की ओर से न हो। हमारे प्रशासन के साथियों ने खास बहुत ही मेहनत करके इस व्यवस्था को बदलने में अपना खून पसीना बहाया, बहुत मेहनत किया। नहीं तो हम भी 35-40 साल से इसी सामाजिक जीवन में डीसी के दरवाजे पहुंचना, एसएसपी के घर पर पहुंच जाना, रविवार और बुधवार छोड़ करके रोज 1-1.5 घंटे लोगों से मिलना, ब्लॉक दिवस में लोगों की समस्याओं को सुनना, थाना दिवस में आवाम की समस्या को समझना और उसको दूर करना, ये व्यवस्थाएं आम आदमी को मजबूत कर रही। मैं गांव देहात की तरक्की के लिए संजीदा कोशिशें किए जा रहे हैं और इसके अगर मज़ीद फ़ाल बनाने के लिए अगर हम देखें तो आज शेखपुरा में मनोज सिन्हा जी आए और उन्होंने जो है वहां पर भी शमूलियत की। उन्होंने जो है बैक टू विलेज 4 में शिरकत की और उनका यही कहना था कि ग्रास रूट तक जो है एक आम आवाम की मुश्किलात को पहुंचाना, जबकि उनको अफसरान के पास जाना पड़ता था और आज जो खुद हैं डीसी हो, एसपी हो, कोई भी अफसरान हो, उनके घर तक पहुंचते हैं और भी उनके मसाइल होते हैं तो वहीं पर उनका जो निपटारा किया जाता है। अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर सरकार की यही कोशिश है कि इस 3 टायर सिस्टम को फ़ाल बनाया जाए ताकि आम लोगों तक इसकी रसाई पहुँच सके। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। महकमा जल शक्ति की तरफ से मुख्तलिफ़ तरह के स्कीम जो है अमलाए जा रहे हैं। वही आज हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो काउंसिल के चेयरमैन बड़गाम है नज़ीर अहमद खान ने आज खारपुरा में हरद ओबोरा बदरन जो वाटर सप्लाई स्कीम नई है इसकी यहाँ पर आज फाउंडेशन स्टोन डाली। वही यहाँ पर आम लोगों ने इसका खैर मकदम किया। अगरचे यहाँ पर आम लोगों की काफ़ी अरसे से डिमांड थी कि इन्हें जो है पोर्टेबल वाटर और जो फिल्टर्ड वाटर चाहिए था, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पर महकमा जल शक्ति की तरफ से जो है इस जो ये वाटर सप्लाई स्कीम है इसकी यहाँ पर आज बाज़ाब्ता तौर जो है फाउंडेशन स्टोन डाली गई और उम्मीद यही की जाती है कि जल्द अज जल्द इस पर जो है काम मुकम्मल होगा और यहाँ पर आम लोगों को जो है साफ़ पानी जल्द अज जल्द फराहम किया जाएगा। तो इस वक्त आपको सीधे खारपुरा ले चले दिखा दिया यहाँ पर क्या करें इस वाटर सप्लाई स्कीम के हवाले से। 1.5 करोड़ रुपये कर लोन खतर खतर बागुजार तो सठा खुश गुजार। अत मज आव हजरपुर तथ मज आव कांदूम तथ मज आव बामरोद ओबुर पालपुर निब्या सारी गाम तड़फान अत त्रेश दाद सठा शुक्र तो सना कोता शुक्र परो आज गई ये डिमांड सलिम पूर। ये टंगमरग का एरिया है और ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला में आता है, लेकिन ये जो वाटर सप्लाई स्कीम है ये डिस्ट्रिक्ट बडगाम के चंदे गांव जो इसकी पेरिफेरीज में है हमारे आते हैं, उसमें बदरन है, हज़रपुरा है, कांधामा है और ओबोरा के साथ जो हमारे ये डिस्ट्रिक्ट बडगाम में आते हैं। तो उस एतबार से चूँकि हमारी भी बड़ी डिमांड रही तो जो यहाँ का टंगमरग का PHE डिपार्टमेंट जो है हम बड़े मुबारकबाद देते हैं उनको कि जब उनको हमने इस बारे में गुजारिश की कि ये स्कीम जो है इसको बहुत जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए तो इन्होंने बड़ी मेहनत करके आज जो आप देख रहे हैं कि मुबारकबाद है इस डिपार्टमेंट को भी कि इनकी काविशों की वजह से आज हम यहाँ पर ये वाटर सप्लाई स्कीम जिसका नाम हरद ओबोरा बदरन के नाम से जाना जाता है, तो इसमें कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है और इसमें डलवान भी बहुत अच्छा है, पहले हाइट भी ठीक ठाक है। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ जो फिल्ट्रेशन प्लांट बनेगा 11.5 करोड़ रुपए लागत का तखमीना है। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि बड़ी समस्या थी हमारे कि ये गाँव जो हमारे ये बूंद बूंद के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन आज मैं जो देखने जा रहा हूँ कि मुझे उम्र दराज ये हमारी वाटर सप्लाई स्कीम चलेगी और मुझे यकीन है कि लोगों को आज से मुस्तफीद होंगे पानी से। अरे जो ऑफिसर्स काम करते हैं इसकी उनकी ज़रूरत है, जहाँ कहीं कोई दिक्कत है कोई है एज ए पड़ोस अपनी हमसाई का अच्छा सलूक दें ताकि जल्द से जल्द हम ये लाइन बिछा सके और उनको पानी दे सके। हमारी स्कीम है हरद ओबोरा बदरन, इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है 11 करोड़ 50 लाख, तो ये तकरीबन 10,000 सोल्स को पानी देगा जिसमें हमें 11 से 30 हाउस होल्डर्स को मुस्तफीद होंगे। तो जिसमें जो नए कनेक्शंस प्रपोज हैं जिन्हें हम आम में या JJM लैंग्वेज में FHTCs बोलते हैं वो 672 यानी 672 नए हाउस होल्डर्स हमें कनेक्ट करने हैं। इसमें हमें एक फिल्ट्रेशन प्लांट बनाना है जो 2 लाख गैलन कैपेसिटी का होगा, जो रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट होगा, और एक
एसआर जो सर्विस रिजर्व है वो 50,000 गैलन का बनेगा। ऑलरेडी हमारे पास एक है जो 40,000 गैलन का है, तो इससे जो ये 9 गांव है, ऑलमोस्ट 9 विलेजेस को सप्लाई करेगा पानी। उनकी जो डिमांड्स है वो अगले 20 साल तक कवर कर लेगा। एजेंसी है, रिक्रूटमेंट एजेंसी, सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड, उन्होंने कुछ एग्ज़ाम्स किए थे जिसके तहत ये सिलेक्शन हुई है फॉर डिफरेंट पोस्ट। क्लास 4 भी हैं, MTS भी हैं, और भी कुछ लोग हैं जूनियर असिस्टेंट लेवल पे जिनकी पोस्टें हैं, जिनको सिलेक्ट किया गया है। सर थोड़ा सा बताएं कि जिस समय रोज़गार मेला जो है, जो एक कॉन्सेप्ट उठाया था, क्या लगता है आपको कि ये धीरे धीरे अब कम्प्लीट हो रहा है? ये चल रहा है अपनी जिसको कहेंगे कंप्लीशन की तरफ। आज हमने 166 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर्स दी हैं और ये अभी आगे और भी प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हर आदमी अगर सरकारी नौकरी चाहता है तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। दे शुड ट्राई टू बिकम एन एम्प्लॉयर। हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की इतनी स्कीम्स और इतने अच्छे बेनिफिट्स हैं जो लोग नहीं ले पा रहे हैं। बैक टू विलेज 4 जैसे कि मैंने कहा चल रहा है, और हर गांव में, हर पंचायत में हमारी कोशिश है लोगों तक ये पहुंचाने की मैसेज कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को अपनाइए, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स का उसका बेनिफिट लीजिए, और उस बेनिफिट लेने के बाद आप ना केवल खुद ही एम्प्लॉय बनेंगे, ना ही खुद जिसको कहेंगे गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में होंगे, बट और भी लोगों को रोज़गार दे पाएंगे। सर आपने बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जब बच्चे स्टार्टअप शुरू करते हैं अपना, या और कोई भी सपोर्ट नहीं मिलती है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, या बैंक के चक्कर लगा के वो थक जाते हैं। इस स्टेप पे कोई ये काफ़ी कंप्लेंट्स भी आ रही है, जो बैंक्स की कंप्लेंट आ रही हैं उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश की गई है। चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि बैंक्स हैव टू बी मोर कोऑपरेटिव इन देयर वर्क, और वो चीज़ें होनी शुरू भी हो चुकी हैं। जो दिक्कतों की आप बात कर रहे हैं, दिक्कतें ज़रूर आती होंगी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन हर वक्त खड़ी है। हमने सब लोगों को कहा है कि अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हमारे पास आइए, हम उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। ऐसे 1-2 केसेस आए थे जिसमें जब हमने बैंक से टेकअप किया तो दे हैड सम रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मेलिटीज़, लेकिन जो बेसिक रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज़ हैं वो तो एप्लीकेंट को पूरी करनी ही पड़ेंगी। दे शुड इंश्योर टू कंप्लीट दोज। थैंक यू सो मच। सांबा जिला की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बार फिर से पाकिस्तान ने नापाक हरकत को अंजाम देने का प्रयास किया। आपको बताते चले कि बीती रात को सांबा सेक्टर के रामगढ़ सब सेक्टर की अलग अलग इलाकों की बात करें, जो सीमा के साथ सटे इलाके हैं, वहां पर एक बार फिर से ड्रोन की संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। और ये जो ड्रोन मूवमेंट है ये कुछ स्थानीय लोगों ने स्पॉट की है। जैसे उन्होंने देखा कि यहां पर जो ड्रोन की मूवमेंट है वो हो रही है, उसी के चलते उन्होंने फौरन जो है वो पुलिस के साथ संपर्क किया और उसी के साथ BSF के साथ संपर्क किया, और कुछ देर में ही यहां पर सुरक्षा बलों की टुकड़ियां जो है वो पहुंच गई और कई अलग अलग इलाकों में यहां सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। लेकिन रात के अंधेरे में कोई रिकवरी तो नहीं हुई, लेकिन जिसके चलते किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा, उसी को लेकर आज सुबह भी एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने यहां पर जॉइंट सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें SOG की टीमें शामिल रही, पुलिस और CRPF की टीमें भी शामिल रही, और हर एक चप्पा चप्पा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का खंगाला गया, जिन इलाकों में ये ड्रोन की संदिग्ध गतिविधि जो है वो देखी गई है। बताते चले कि लगातार पिछले दिनों में भी आपने देखा कि जो ड्रोन की संदिग्ध मूवमेंट है वो हुई है, और कहीं ना कहीं इससे पॉसिबिलिटी हो जाती है कि कहीं कोई ड्रोन ड्रॉपिंग ना हुई हो, चाहे वो हथियारों की ड्रॉपिंग हो सकती है या फिर नशे की खेप की ड्रॉपिंग हो सकती है। इस तरह का रिस्क जो वो रहता है, इस तरह की पॉसिबिलिटी रहती है, उसी को लेकर ये सर्च ऑपरेशन जो है ये बड़े पैमाने पर चलाया गया है। लेकिन अभी सुरक्षा बलों द्वारा जो हमें जानकारी मिल पा रही है कि कोई भी अभी रिकवरी जो वो रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इससे पहले भी जब भी ड्रोन की मूवमेंट हुई है तो हमने देखा है कि ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान ने हथियारों की खेप जो है ये इंडियन टेरिटरी में भेजी है, चाहे वो नशे की खेप को लेकर बात कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं आतंकी संगठन जो वहां पर काम कर रहे हैं सीमा पर, जो लॉन्च पैड्स पर इस समय सक्रिय हैं, वो अंतरराष्ट्रीय सीमा के रास्ते यहां पर भारत में इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश में रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये प्रयास उनके लगातार जारी रहते हैं। लेकिन जिस तरह से BSF इस समय पूरी तरह से अलर्ट है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, तो वो पूरी तरह से सिचुएशन पर नजर रखे हुए हैं, और अगर इस तरह की कोई गतिविधि जो पाकिस्तान की तरफ से आतंकी की तरफ से की जाती है
तो उसको किस तरह से विफल करना है ये हमारे सुरक्षा बल अच्छी तरह से जानते हैं, बीएसएफ अच्छी तरह से जानती है। उसी को लेकर ये एक जो ड्रोन की मूवमेंट है ये दोबारा से स्पॉट हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कई अलग अलग इलाकों में ये ड्रोन मूवमेंट देखी गई है, जिसके बाद ये पूरे कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने यहां पर व्यापक स्तर पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। अभी फिलहाल कोई रिकवरी नहीं है और अभी जो सर्च ऑपरेशन है उसको भी जो वो क्लोज कर दिया गया है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या कुछ और चीजें सामने आती है। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों की बात करें, हमारे सुरक्षा बलों की बात करें, जांच एजेंसियां तमाम इस समय एक्टिव हो चुकी है और इन इलाकों पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करना पूरी तरह से गलत होगा और कब ये पीठ के पीछे आके वार कर दे इसका भी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए एक बार फिर से पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है, यानी एक बार फिर से पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश की है उसमें विफलता ही हाथ लगी है। अब देखना यह है कि क्या कुछ और चीजें सामने आती है। ये बड़ी जानकारी ड्रोन मूवमेंट को लेकर सामने आ रही है, जो कि सांबा जिला के रामगढ़ सब सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कई अलग अलग इलाकों में यह मूवमेंट देर रात को देखी गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज के लिए।